So student, hope all of you doing well. So let's continue the chapter, page number 224. Shivika said pupil contest election in the name of some political party. What is a political party? शिविका पूछती है कि लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में जैसे खड़ी होती हैं और इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? वी कैन नॉट थिंक ऑफ एन इलेक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है बच्चों? हम लोग इलेक्शन को बिना पॉलिटिकल पार्टी के नहीं समझ सकते. A political party is a group of organized people who act as a political unit with a view to controlling the government by constitutional means and implementing their general policies. Political party एक a group of organized people, कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में काम करते हैं. उनका जो गवर्नमेंट में कंट्रोलिंग का व्यू है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं और जो उनके सभी चीज़ें पॉलिसीज़ होती हैं वो लगभग एक होती हैं. इलेक्शन टू वेरियस ऑफिसेस आर हेल्ड ऑन पार्टी लाइंस ओनली. जो पार्टी लाइंस होती हैं यानी जो पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग होती हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक इलेक्शन प्रोसीजर होता है. दे सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. उनकी अपनी पॉलिसी होती है, तो एक तरीके से पूरा इलेक्शन का प्रोसेस को वो ईजी बनाती हैं. हृदय said it is true that party that wins majority in election form the government and other एक्ट एज अपोजिशन. कि क्या ये सही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में विन करती है, जो मेजॉरिटी में रहती है, वो गवर्नमेंट बनाती है और दूसरी पार्टी जो है वो अपोजिशन की तरह काम करती है यानी विरोधी दल की तरह काम करती है? टीचर सेड येस, हाँ ये सही है. फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन. एक अच्छी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो बने, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बने वो भी स्ट्रॉन्ग हो और साथ साथ अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. द पॉलिटिकल पार्टी एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट और पीपल के बीच एक लिंक का काम करती है. दे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन एंड एजुकेट द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है. पब्लिक ओपिनियन कैसे? इलेक्शन से पहले आप देखें पॉलिटिकल पार्टी अपना लोगों को अपनी तरफ फेवर करती हैं, लोगों से अपने लिए वोट कास्ट की डिमांड करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं. तो एक तरीके का पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती हैं और लोगों को जागरूक भी बनाती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में. अगर कुछ गलत करती हैं तो अपोजिशन फ़ौरन लोगों को बताता है, तो लोग अपोज भी करते हैं, अपोजिशन भी अपोज करता है. Shivika said, please explain clearly the difference between the national party and the regional party. कि मैम नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, टू पार्टीज़ होती है, एक नेशनल पार्टी होती है और एक रीजनल पार्टी. रीजनल पार्टी मतलब रीजन, स्टेट की पार्टीज जो होती हैं. तो पढ़ते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं. आप कुछ पार्टी सिंबल आप देख सकते हैं, 6 पार्टी से सिंबल आपके बुक में दिए हुए हैं. सम ऑफ देम आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल. कुछ बड़ी पार्टीज़ होती हैं, कुछ छोटी पार्टीज़ होती हैं. सम ऑफ देम आर प्रेजेंट एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आर कॉल्ड नेशनल पार्टी. वो पॉलिटिकल पार्टी जो एक तो बड़ी पार्टी हो और जिसका प्रभाव जो है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, जो उसका काम है, वो ना केवल पूरे कंट्री में हो बल्कि कंट्री के हर स्टेट में हो, तो ऐसी बड़ी पार्टी को हम कहते हैं नेशनल पार्टीज़. अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम रीज़न. कुछ ऐसी पार्टी होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न तक ही सीमित होती हैं, वो कहते हैं रीजनल पार्टीज़. ओके, तो व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारे इंडिया का सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, ये एक स्टूडेंट पूछता है. दूसरा स्टूडेंट कहता है, कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक. क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? तो टीचर रिप्लाई करती है और ये बात सही भी है कि लेट